जय हिंद सभी को। पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रश्नावली 3.3 जो कि हम समाप्त कर, आज देखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 मैथ सब्जेक्ट। इसमें सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें 3.4 में अगर पुराने किताब देखिएगा तो 3.4 में ये सवाल मिलेगा। अगर न्यू किताब देखिएगा तो वो आपको मिलेगा 3 पॉइंट मिल जाएगा 3 में, पहले ही मिल जाएगा आपको न्यू किताब में। अगर पुराने किताब में कितना मिलेगा 3.4। इसमें कहते हैं पहला सवाल कहता है टोटल 1 नंबर में 4 सवाल है, फिर 2 नंबर में 5 सवाल है। तो हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। पहला सवाल में 4 सवाल है। पहला सवाल क्या कहता है कि हम निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि, कौन सा विधि बोल रहे हैं, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कहता है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। पिछले चैप्टर हम देखे थे प्रतिस्थापन विधि सारे सवाल, लेकिन इसमें विलोपन विधि देखना और प्रतिस्थापन दोनों विधि सवाल को हल करना है। 1 नंबर में टोटल 4 सवाल है, इसको 2 तरह से बनाओ टोटल 8 सवाल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि देखेंगे। विलोपन विधि कैसे बनेगा उसको देखना है। सबसे पहले हम छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल लिख दिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। चले हम यहाँ क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। अब ध्यान से देखिए विलोपन विधि कैसे। अब देखिए सवाल में क्या दिया, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया हुआ है। सबसे पहले ये जो दिया इसको लिख लेंगे, x + y = 5, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है, 2x - 3y = 4, समीकरण 2। अब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। अब इसमें क्या करें, या तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं या नहीं तो y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखिए x का मान, इसमें गुना करेंगे। कोई एक समीकरण को लेंगे, दोनों समीकरण का x का अगर ज्ञात करना है तो x वाले गुणांक से गुना करना है, अगर y का मान ज्ञात करना है तो y वाले गुणांक से गुना करना। अभी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x का मान है, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम x से गुना करते हैं, x का मान निकाल रहे हैं तो हम किसका गुणांक से गुना करेंगे, y वाले से। तो y का आगे यहाँ कुछ नहीं क्या है 1, तो यहाँ किसमें गुना कर देना है, 1 से गुना कर देना है समीकरण 2 में। यहाँ y का आगे कितना है -3, तो इसमें कितने गुना करना, -3 से। समझ में ये गुना कहां से हुआ, हम x का मान निकाल रहे हैं तो y वाले गुणांक का लिखेंगे। y का गुणांक कितना है 1, तो समीकरण 2 में किससे गुना कर दें, 1 से। और यहाँ पर y का गुणांक कितना है -3, तो समीकरण 1 में किससे गुना कर दें, -3 से। अब चलिए हम गुना करते हैं, -3 गुना x, तो क्या हो जाएगा -3x, माइनस प्लस क्या होता है -3 गुना y कितना हो जाएगा 3y बराबर प्लस माइनस क्या होगा -5 × 15। ये समझ आया कहां से आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब 1 से गुना करेंगे सेम यही रह जाएगा, 2x कितना हो जाएगा 2x - 3y = 4। अब देखिए अब इन दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, नीचे वाले का चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से देखिए ये प्लस, ये चिन्ह खत्म हो गया ना, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट गया। हमारा क्या बचा -2x और -3 कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये भी माइनस ये माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 × 4 = 19, कितना हो गया -19 हो गया। अब ये माइनस क्या खत्म हो गया, हाँ सर खत्म हो गया। बचा क्या 5x = 19, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू ज्ञात करना है। तब x का मान किसी समीकरण, या समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, x का मान यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं x का मान समीकरण किसी में रख दिए, 1 2 किसी में रखिए, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x + y = 5 लिख देते हैं, x + y = 5। अब x के स्थान में कितना रख देंगे 19/5। अब यहाँ लिख दीजिए 19/5 + y = 5, ये हो गया। y निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 19/5
5। अब भिन्न का जो जोड़ घटा जानते हैं निकालने के लिए, इसका एलसीएम ले लीजिए 5, 5 गुना 5 25 माइनस 19 बराबर यहाँ कितना है 6/5। हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 6/5। नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना आया है 19/5। y बराबर कितना आ गया 6/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा विलोपन विधि से हमारा क्या निकल एक्स वाई का मान निकल गया। अब जस्ट इसी को क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालेंगे। अब किस विधि से चलेंगे यही सवाल प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या कहता है, पिछला सवाल में बता दिया 3.3 में ऑलरेडी सारे सवाल हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व। अब प्रतिस्थापन यहां भी देखते हैं। सवाल क्या दिया है पहला, इसको मान लेंगे समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5। ये क्या आ गया समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये क्या होगा समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 या 2 क्या करेंगे, एक में या तो x बराबर कर लेंगे और 2 में भी क्या करेंगे x बराबर कर लेंगे, x के बराबर ला देंगे, या नहीं तो y के बराबर ला देंगे एक में भी, या नहीं तो 2 में भी y के बराबर ला देंगे। ये पहला प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे x बराबर लाते हैं। हम क्या लिखेंगे x बराबर इसे लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस वाई। ये हो गया समीकरण 3। x बराबर इधर भी ला दिए, अब इधर भी x बराबर लाएंगे 2x बराबर हो जाएगा 4। ये प्लस उधर जाए क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस उधर जाए क्या आ जाएगा प्लस 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना उधर जाएगा तो भाग 4 प्लस 3y बट्टे 2। ये क्या आ गया समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 1 से बन गया समीकरण 3 और समीकरण 2 से बन गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में पुट कर देंगे या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में पुट कर देंगे। किसी में पुट करें तो हमारा x या y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, यहां पे लिखेंगे अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 3 का मान रख रहे हैं किसमें समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 पहले लिख लेंगे। समीकरण 4 लिखना को x बराबर क्या दिया है 4 प्लस 3y बट्टे 2। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 3 क्या है x बराबर 5 माइनस वाई। x स्थान पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस वाई। ये पता चला कहाँ गया, क्यों आया 5 माइनस वाई, क्योंकि समीकरण 3 का x का वैल्यू कितना है 5 माइनस वाई, इसलिए लिख दिए 5 माइनस वाई। अब इधर लिख दीजिए 4 प्लस 3y बट्टे 2। अब कोना कोनी क्या आ जाएगा गुना कीजिए, बोला 2 गुना कीजिए 5 दूनी 10। अब 2 गुना y माइनस 2y बराबर इधर तो वही रह जाएगा 1 से गुना होगा 4 प्लस 3y। अब पक्षांतर एक तरफ कर लेंगे। चलिए कीजिए इधर क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर इधर क्या बच गया सॉरी माइनस 2y, ये जाएगा प्लस 3 इधर रख दिया माइनस 3y बराबर इधर क्या 4, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 10। अब माइनस माइनस एक रंग का है तो 3 2 कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर इधर माइनस 4 घट जाएगा तो माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/5। देखिए y का वैल्यू आ गया 6/5। विलोपन विधि से y का वैल्यू कितना आया था 6/5। अब जो ये y का वैल्यू 6/5 आया, इसको या समीकरण 1 2 3 किसी में रख सकते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर y का मान, यहाँ लिखें यहाँ कर देते हैं सॉल्व। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो y का वैल्यू कितना लिखेंगे x, ठीक है y का स्थान कितना है 6/5 बराबर 5। अब x बराबर ये प्लस उधर क्या होगा माइनस 5 माइनस 6/5। अब इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए कितना हो जाए लॉस ऑफ 5 5 का 5 है 5
25 माइनस 5 के बाद 6, तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 25 में 19/5, तो x का वैल्यू आ गया 19/5। विलोपन विधि से भी यही आया था, प्रतिस्थापन विधि से सेम आया। नीचे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये देखिए 3.4 का पहला नंबर का पहला सवाल विलोपन विधि से भी सवाल हो गया, प्रतिस्थापन विधि से। इसी तरह और भाई कितना सवाल है, 3 सवाल। अब नेक्स्ट 2 नंबर को चलते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर सवाल। सबसे पहले कौन सा विधि से देखेंगे, विलोपन विधि से। उसके बाद किससे देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम देखते हैं विलोपन विधि। सबसे पहले क्या लिखते हैं, छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल। हल लिख दिया। अब देखिए सवाल क्या दिया है, 3x + 4y बराबर 10। दूसरा क्या है, 2x - 2y बराबर 2। तो चलिए हम देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल जो दिया है इसको लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10, समीकरण क्या हो जाएगा 1। दूसरा क्या है 2x - 2y बराबर 2, समीकरण 2। पहले हम क्या बोलेंगे, या तो x का वैल्यू निकालिएगा तो किससे गुना हो, किसका गुणांक से गुना कीजिएगा, y के गुणांक से। अगर y का वैल्यू निकालना है तो किससे गुणा करना, किसके गुणांक से गुना करना है समीकरण में, x से। तो हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं पहले। तो y का गुणांक क्या है समीकरण 1 में 4 है, तो इसमें कितने से गुना हो जाएगा 4 से गुना आ गया। पता चल गया कि 4 से गुना क्यों हुआ। अब दूसरा समीकरण -2 है, तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा -2 से। ये गुना कहां से पता है हम, क्योंकि x का वैल्यू निकालें। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y का जो पहले वाला गुणांक होगा उससे गुना कर देंगे क्रॉस, यानी दूसरे समीकरण में। देखिए वही किए, इसमें 4 था तो समीकरण 2 में 4 से गुना कर दिए, और समीकरण 1 में कितना -2 से y का गुना कितना था -2। तो अब चलिए गुना करते हैं। -2 × 3 कितना हो जाएगा -6x, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 4 दूनी 8y बराबर माइनस प्लस माइनस हो गया 10 दूनी 20। ये तो गुना करने के लिए पता होगा आप लोग को। अब नीचे वाला गुना कीजिए, 4 दूनी 8x, ये प्लस ही है, माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो नीचे वाला क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ये चिन्ह खत्म हो गया। यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस। अब चलिए घटाए, ये दोनों एक रंग का है, -8 -6 कितना, 8 6 कितना हो जाएगा 14x। अब ये दोनों दो रंग का क्या होगा, कट गया, हाँ सर कट गया। अब इधर क्या बच गया, दोनों दो एक रंग का है तो -28, 20 7 28। अब ये माइनस क्या होगा खत्म। अब क्या बच गया 14x बराबर 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28/14, 14 दूनी 28, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2। ये जो x का वैल्यू 2 आ गया, अब समीकरण 1 में पुट कर दिया, समीकरण 2 में पुट कर दिया, हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा 3x + 4y बराबर 10। क्या लिख देंगे यहाँ पर 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1 लिख दिए। अब x का स्थान पर कितना बैठाएंगे 2, तो चलिए हम क्या करते हैं, आप बैठाते हैं 3 × 2, 2 कहां से पता चल गया, x का मान लिख दिए 2 + 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। इस 6 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी 4y बराबर 10 -6, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 में 6 गया 4, y बराबर 4/4, कितना निकलेगा y वैल्यू 1। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया, विलोपन विधि से x y का वैल्यू निकलेगा। हम किस विधि से देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए किस विधि से सॉल्व करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन पहला क्या दिया समीकरण 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1। दूसरा क्या दिया 2x - 2y बराबर 2, समीकरण 2। पहले बताए प्रतिस्थापन में क्या,
समीकरण एक और समीकरण दो में या तो y के बराबर निकाल लेंगे या तो x के बराबर निकाल लेंगे, तो हमारा अगला समीकरण बन जाएगा। हम क्या करते हैं, x के बराबर निकाल लेते हैं दोनों में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको इसे 3x बराबर 10, उधर जाएगा क्या -4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4y बट्टे 3। ये समीकरण क्या हो गया 3। पता चलेगा समीकरण 3 कैसे निकलेगा। अब इससे क्या हो जाएगा समीकरण 4 बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2x बराबर 2, अब माइनस उधर जाएगा क्या जाएगा +2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2y बट्टे 2, समीकरण 4। पता चल गया समीकरण 3 और समीकरण 4 कहां से आ गया। या तो आप y बराबर पूरा कर सकते हैं या नहीं तो x बराबर, हम यहाँ x बराबर पूरा किया तो x का मान हमारा निकल जाएगा। चलिए हम क्या लिखेंगे अगला, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख रहे हैं तो पहले समीकरण 4 लिखा जाएगा। पहले समीकरण 4 लिख दें, x बराबर 2 + 2y बट्टे 2। अब समीकरण 3 का मान पुट करना, समीकरण 3 में क्या है x बराबर 10 - 4y बट्टे 3, x के स्थान पर क्या आ जाएगा सर लिख दीजिए 10 - 3y बट्टे 3, सॉरी 10 - 4y बट्टे 3, इधर कितना है 2 + 2y बट्टे 2। अब कई चीज क्या आ जाएगा कोना कोनी गुना, गुना कीजिए 2 तिया 6, 2 तिया 6y बराबर 10 दूनी 20 -4 दूनी 8y। अब पक्षांतर पक्षांतर एक तरफ कर ले, हाँ सर कर लीजिए पक्षांतर पक्षांतर एक तरफ, यहाँ लिख सकते हैं 6y, ये माइनस है इधर क्या +8y बराबर 20, ये प्लस उधर क्या होगा -6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 चौक कितना हो गया 14y बराबर यहाँ कितना घट के 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 बट्टे 14, कट के कितना निकलेगा 1। याद कीजिए विलोपन विधि से y का वैल्यू कितना आया था 1 ही आया था, प्रतिस्थापन विधि से y का वैल्यू कितना आ गया 1 आया था। इस जो 1 जो है y का मान किसी समीकरण में पुट कर सकते 1 2 3 किसी में, तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y का वैल्यू कितना है 1, तो गुना कितना हो जाएगा 1 बराबर कीजिए 10, 3x 4 गुना 1 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 उधर जाएगा 4 तो क्या जाएगा माइनस, तो 3x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना है 6 बट्टा 3, 3 दूनी 6, x का वैल्यू कितना आ गया 2। याद कीजिए सेम आंसर आ रहा है दोनों से, तो नीचे में लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 1 नंबर का 2 नंबर क्या हो गया सॉल्व हो गया। हम देखें नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल को, चलिए हम देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल क्या दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। अब देखिए सबसे पहले सवाल देख के पता चल रहा है समीकरण रूप में नहीं है, सबसे पहले इसे क्या करेंगे समीकरण रूप में सजाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसको सजा के समीकरण बनाते हैं। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा क्या लिखते हैं हल, तो हम लिख सकते हैं 3x - 5y बराबर, ये माइनस उधर जाती है +4, ये हो गया समीकरण 1 बाबू। ठीक है अब दूसरा इसको बनाते हैं 9x, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा -2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2। बाबू पता चल गया समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे बना, हाँ सर पता चल गया। चलिए इसको क्या करते हैं सॉल्व, किस विधि सॉल्व करेंगे विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे विलोपन विधि से, ये क्या हम बोल रहे हैं न सवाल बोला इसलिए हम कर रहे हैं। तो समीकरण लिख लीजिए क्या इसे लिख दीजिए 3x - 5y बराबर 4, समीकरण 1। दूसरा क्या है 9x - 2y बराबर 7, समीकरण 2। हम क्या बोले x का अगर मान निकालेंगे तो किससे गुना करेंगे समीकरण क्रॉस समीकरण में y के गुणांक से, तो यहाँ y का गुणांक कितना है -5, तो समीकरण 2 में कितने गुना हो जाएगा -5 से।
और दूसरा कितना है -2, तो इसमें कितना गुना आ जाएगा समीकरण 1 में -2 से, पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। चलिए अब गुना करते हैं, -2 गुना 3 तो कितना आ जाएगा -6, अब माइनस माइनस क्या आता है प्लस, 5 दूनी 10y बराबर माइनस प्लस क्या आता है माइनस 4 दूनी 8, पता चल गया गुना? हाँ पता चल गया। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 9 गुना 5 9 5 45x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 दूनी 10y बराबर माइनस प्लस माइनस 7 5 35। अब नीचे वाला क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, ये चिन्ह क्या खत्म, यहाँ प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, ये चिन्ह खत्म, यहाँ माइनस से क्या प्लस, ये चिन्ह खत्म। अब देखिए ये दोनों दो रंग का है, दो रंग, एक प्लस एक माइनस, बड़ा कौन है माइनस, तो घट जाएगा उसमें माइनस का चिन्ह आएगा, 4 में नहीं बड़ा कौन है 45 न बड़ा है, 45 में 45 प्लस है, प्लस का चिन्ह हम नहीं लिखेंगे तो 45 घट जाएगा, 6 में घट जाएगा 45, कितना बचेगा 39, कितना बचता है 39 एक्स आ गया, पता चले 39 एक्स का? हाँ सर पता चले। अब देखिए ये भी माइनस है ये भी प्लस है, दोनों दो रंग का, लेकिन 10 हुआ क्या कैंसिल, इधर क्या बच गया ई प्लस ई माइनस, तो परा कौन है प्लस वाला है, तो 35 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, शायद बच रहा है 27, कितना बचता है 27 का 8 7 15 होता है, तो 35 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/39। अब देखिए किसी से कटता है, किससे कटेगा 3 से कटा सकते हैं, 3 से, 3 नमा 27 13 39, यानी x का वैल्यू कितना है 9/13 आंसर हो गया। पता चल गया x का वैल्यू? हाँ सर पता चला। अब ये x का वैल्यू जो आया इसका मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देना था, हमारा क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा, यही विलोपन विधि बनाने की प्रक्रिया है। तो x का, चलिए हम क्या करेंगे अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, यहां लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा 3x - 5y बराबर 4। अब देखिए 3x का स्थान में कितना है 9/13, ये 9/13 कहां से पता चलेगा? हाँ सर पता चलेगा, -5y बराबर 4। अब गुना कीजिए, 9 तिया 27/13 -5y बराबर 4। अब पक्षांतर क्या करें एक तरफ कर लेते, ये प्लस है उधर जाएगा क्या माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -5y बराबर 4 -27/13। अब भिन्न का जोड़ घटाव करने आता है आप लोग को? हाँ सर आता है, तो कर लीजिए। लॉस हो कितना है 13, 1 से भाग देंगे 13, 13 गुना 4 13 चुके 52, माइनस 1 से भाग देंगे 13, 1 हुआ 1 गुना 27 27, तो -5y बराबर कितना जाएगा 52 में 27 जाएगा, 12 में 7 ये कितना हो गया 5, बच गया यहाँ 4, 4 में 2 गया 2, 25 बच गया बट्टा 13। अब बाबू ध्यान से देखिए ये क्या है गुना, उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, तो भाग कैसे लगेगा ये समझिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 25/13, भाग मतलब गुना 1/5 हो जाएगा, कितने 5 से भाग लग रहा है, 1/5 कहां से पता चलेगा? हाँ सर पता चले, ये भाग कर रहे -1/5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया -5/13, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा विलोपन विधि क्या हो गया 3 नंबर सॉल्व। हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ये समझ में आ गया? चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं इसे हम। तो इसको किसी विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व समीकरण नहीं, समीकरण बनाना पड़ेगा ना, पहले बना दिए थे हम, मिटा दिए फिर दोबारा बनाते हैं, तो ऐसे लिख सकते थे 3x - 5y बराबर 4, समीकरण 1 है। दूसरा कितना 9x - 2y बराबर 7, समीकरण 2। अब पता चले समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, ये समीकरण 1 से एक समीकरण 3 निकल जाएगा, समीकरण 2 समीकरण 4 आ जाएगा, तो समीकरण 3 का मान 4 में पुट कर देंगे, उससे जो है किसी समीकरण में पुट कर देंगे, हमारा एक्स वाई का वैल्यू निकल जाए। चलिए हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, या तो दोनों समीकरण x के बराबर कर लीजिए या नहीं तो y के बराबर कर लीजिए।
तभी तो हमारा नेक्स्ट समीकरण बनेगा। हाँ सर बनेगा। चलिए हम देखते हैं इसको क्या करें, एक्स के बराबर। तो 3x बराबर 4, ये प्लस उधर जाए क्या, सॉरी माइनस उधर जाए क्या, प्लस प्लस 5y, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5y बट्टा कितना हो जाएगा 3, ये कितने समीकरण 3 बन गया। हाँ सर समीकरण 3 बन गया। दूसरा क्या करेंगे, 9x बराबर 7, प्लस माइनस उधर जाती है प्लस 2y, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 2y बट्टा 9, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 क्या है, सबसे पहले समीकरण 4 लिखें, x बराबर 7 प्लस 2y बटे 9। अब समीकरण 3 का मान, x का वैल्यू कितना है 4 प्लस 5y बटे 3, x का स्थान कितना आ जाएगा 4 प्लस 5y बटे 3 बराबर, इधर कितना है 7 प्लस 2y बटे 9। अब कई चीज क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो गुना करके हम उधर लिखते हैं 3 सत्या 21, यहाँ लिख सकते हैं 21 प्लस 3 दूनी 6y, 6y पता चल रहा है कहां से, कोना कोनी गुना करें, 9 चौके 36 प्लस 9 पचा 45, 45 आप क्या करें पक्षांतर, पक्षांतर क्या करें एक तरफ कर लेंगे। सर कर लीजिए जल्दी, 6y ये इधर आ जाएगा माइनस 45y बराबर इधर 36, ई माइ प्लस उधर माइनस 21, बड़ा कौन है इधर 45 है, 45 का चिन्ह रह जाएगा माइनस, लेकिन घट जाएगा 6, 45 6 कितना 39 होता है सर, 39y लिख दीजिए बराबर, इधर बड़ा कौन है 36 में 21 है, कितना बचेगा घटा दीजिए, 6 में गया 5, 2 में गया कितना होता है ना, घट के कितना हो जाएगा 1 होगा, यहाँ कितना 15 हो जाएगा, 15 हो गया। तब क्या आ जाएगा y बराबर 15 बटे माइनस कितना हो जाएगा 39। अब देखिए ये कहीं ना कहीं कटता है, 3 पचा 15, 13 39, 3 से कटा दीजिए, 3 पचा 15, 3 से इसको 13, तो y वैल्यू निकल गया माइनस 5 बटा 13। याद कीजिए विलोपन विधि में y का वैल्यू कितना निकला माइनस 5 बटा 13 आ गया। अब क्या करेंगे y का वैल्यू किसी समीकरण में रख दीजिए, 1 2 3 4 किसी में, तो हमारा क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। हम क्या लिख देंगे, लिखने से पहले हम क्या करेंगे बोर्ड मिटाएंगे तभी दिखेगा आप लोग को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मिटा देते हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम क्या बनाए थे 3x माइनस 5y बराबर 4 था ना, अब 3x माइनस 5 y का स्थान कितना रख देंगे माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। अब क्या आ जाएगा 3x, ये माइनस माइनस क्या आता है प्लस 25 बट्टा कितना है 13 बराबर 4, प्लस उधर क्या माइनस 3x बराबर 4 माइनस 25 बट्टा 13, यहाँ 3x बराबर इधर लॉस हो लीजिए कितना होगा 13, 1 से भागा 13 में 13, 13 चुकी 52 माइनस 1 से भागा 13, 1 गुना 25 कितना होगा 25, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा हटा दीजिए, 12 में पहुंच गया 7, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 गया 2 बट्टा 13। अब देखिए 3 से इधर भाग लगेगा ना, हाँ सर भाग लगेगा, कैसे करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 27 बट्टा 13 गुना 1 बट्टा 3, क्या 3 से भाग लग रहा है दोनों में, हमको ऐसे लिख सकते हैं 3 नमो 27, तो कितना हो गया 9 बट्टा 1 गुना 9 बट्टा 13, तो x का वैल्यू कितना है 9 बट्टा 13 आ गया आंसर। विलोपन विधि से भी यही आंसर आया था, प्रतिस्थापन विधि से भी यही आंसर आया था। हम क्या लिख देनी चाहिए मतलब x बराबर 9 बट्टा 13, y बराबर कितना है माइनस 5 बट्टा 13, ये हमारा क्या हो गया 3 नंबर सॉल्व हो गया, 1 नंबर का 3 नंबर विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से। अब नेक्स्ट चलेंगे, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 3.4 का 1 नंबर का चौथा सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल 1 नंबर का, इसको ध्यान से देखना है, बटे में है, भिन्न में है, प्लस माइनस गुना भाग अच्छे से देखना। चलिए हम इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, पहले विलोपन विधि से, उसके बाद किस विधि से करेंगे
प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम देखते हैं विलोपन विधि से। पहले सवाल क्या दिया, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, एक समीकरण ये दिया। दूसरा क्या, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, दूसरा समीकरण ये। पहले ये सवाल देख के पता चला समीकरण रूप में नहीं है, यानी रैखिक रूप में नहीं है, क्योंकि सवाल चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसको समीकरण बना, सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। चलिए पहला हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए समीकरण इसको बनाने के लिए नीचे वाला क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का 6, 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, 3 से गुना कीजिए 3x प्लस 3 से भाग दीजिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y बराबर -1। तो यहाँ क्या करेंगे, कोना कोनी कैची वाला क्या गुना, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर प्लस माइनस क्या, तो माइनस 6 गुना 1 6। अब देखिए समीकरण ये क्या बन गया, एक समीकरण एक तैयार हो गया। हाँ सर तैयार हो गया। इसे क्या करेंगे, समीकरण 2 तैयार करते हैं। यहाँ लॉस हो लीजिए, कितना जाएगा 3, 1 से भाग दिए थे 3 होगा, 3 गुना x, तो 3x माइनस 1, 3 से भाग 1, 1 गुना y, तो y बराबर 3। अब क्या करें, कैची वाला कोना को नहीं गुना, तो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 क्या 9, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। हाँ सर तैयार हो गया, तो देरी किस लिए, अब विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से पहले समीकरण लिख दीजिए, 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण 1। दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण 2। हम क्या बोले, x का वैल्यू ज्ञात करना है, किसके गुणांक से पहले गुना करना है, y वाले गुणांक से समीकरण 1 में कोना कोनी गुना करेंगे, या y का वैल्यू प्राप्त करना है किसमें गुना करना है, x के गुणांक से। हम पहले x का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए इसमें देखिए y का गुणांक कितना है 4, तो समीकरण 2 हम करने से गुना जाएगा 4 से। अब इसमें y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो -1, भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है, तो इसमें कितने से गुना हो जाएगा -1। पता चल गया, हाँ सर पता चल गया। अब चलिए गुना कीजिए, -1 से गुना करेंगे, खाली चिन्ह बदलेगा, डिजिट वही रहेगा। -1 गुना 3x माइनस 3x प्लस माइनस क्या होता है -4y बराबर, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या प्लस, 6 गुना 1 6, ठीक, 4 से गुना 4 तिया 12x, अब प्लस माइनस क्या होता है -4 गुना y 4y बराबर बच्चों के 36। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, नीचे वाला क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये चिन्ह खत्म, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब देखिए ये माइनस दोनों एक रंग का है, तो 3x और 12x कितना हो जाएगा, लेकिन चिन्ह देगा एक ही, माइनस ही रहेगा, 12 3 कितना है, तो 15x। ये प्लस माइनस क्या होगा, कट गया, बराबर, ये दोनों दो रंग का है, लेकिन क्या है -12 36 में 6 गया कितना होगा 30, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, हाँ सर कैंसिल हो गया, तो 15x बराबर कितना हो गया 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 बट्टा 15, 15 दूनी 30, x का वैल्यू कितना निकल गया 2, 2 जो निकल गया x का वैल्यू, या तो समीकरण 1 में पुट कर दिया, समीकरण 2 में पुट कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या निकाले थे 3x प्लस 4y बराबर -6, क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x का स्थान कितना रख देंगे 2, कितना रख दिए 2, पता चल गया 2 कहां से रखे हैं, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। यहाँ 4y बराबर -6, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर -6, ये है माइनस, ये प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 4y बराबर -6, ये भी गया -6, 4y बराबर, दोनों एक रंग का है, 6 कितना आ जाएगा 12, -12 होगा, माइनस का चिन्ह देगा, तो y बराबर लिख सकते हैं -12 बट्टा 4, 4 तिया 12, y का वैल्यू कितना आ गया -3, तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर -3, ये हमारा क्या हो गया आंसर विलोपन विधि से। अब नेक्स्ट लेंगे किस प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा सेम आएगा। अब देखिए हम पूरा सवाल नहीं मिटाएंगे, काहे नहीं मिटाएंगे, समीकरण बनाए यहीं तक मिटाएंगे, नीचे मिटाएंगे, नहीं तो हमको दोबारा समीकरण बनाना पड़ेगा, इसको मिटा दें।
ऑलरेडी हम समीकरण बना चुके हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 कौन विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। पहला समीकरण क्या बना है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस y बराबर 9, दूसरा समीकरण है। हम प्रतिस्थापन विधि क्या बनाए, दोनों समीकरण का x बराबर निकाल लेंगे या नहीं तो y बराबर निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट समीकरण बन जाएगा। फिर आपको पता ही है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर माइनस 6y प्लस उधर क्या माइनस 4y, तो x बराबर लिख सकते हैं माइनस 6 माइनस 4y बट्टा 3। ये कितना है समीकरण 3 तैयार हो गया। हाँ सर तैयार हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ क्या करेंगे 3x बराबर 9y माइनस उधर जाएगा क्या प्लस y, तो x बराबर लिख सकते हैं 9 प्लस y बराबर 3 समीकरण 4। अब क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए हम रखते हैं, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है x बराबर 9 प्लस y बट्टा 3, समीकरण 4 लिख ली। अब लेकिन समीकरण 3 का मान रखना है, तो x बराबर कितना निकला है माइनस 6 माइनस 4y बट्टा 3, तो x स्थान पे क्या आ जाएगा लिख दीजिए आंसर माइनस 6 माइनस 4y बट्टा 3। ये पता चला कहां से आ गया समीकरण 3 से, ये जो x का मान लिख दिया यहां से लिख इधर बराबर क्या आ जाएगा 9 प्लस y बट्टा 3। अब क्या करेंगे कैची वाला को गुना 3 नमा 27 प्लस 3 गुना y 3y बराबर चौथिया 18 माइनस 18 चारतिया 12 माइनस 12। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर लेते हैं 3y माइनस इधर आएगा प्लस 12 माइनस 18 ई है प्लस उधर जाएगा तो माइनस 27, दोनों दो एक रंग का है 12 3 कितना है 15y बराबर माइनस 8 7 15 2 1 3 1 4 मानी माइनस 18 माइनस 27 कितना है माइनस 45। अब y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 45 बेटा 15 15 तिया 45, y का वैल्यू कितना है माइनस 3। विलोपन विधि से मेरा y का वैल्यू कितना है माइनस 3 ही आया था। अब क्या करेंगे माइनस 3 का मान किसी भी समीकरण 1 2 3 4 किसी में रख दीजिए, हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा पुट करेंगे तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा। चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे अब तोरा सबके कोई जरूरत नहीं चाहिए तो मिटा दिया, हाँ मिटा दीजिए सर। यहाँ लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक है ना, हाँ सर यही है 3x प्लस 4 y का वैल्यू कितना है माइनस 3, तो यहाँ माइनस 3 लिख दिए, हाँ सर लिख दिए बराबर माइनस 6, तो 3x अब प्लस माइनस क्या तो माइनस 4 तिया 12 बराबर माइनस 6। अब ध्यान दीजिएगा 3x बराबर माइनस 6 है, प्लस माइनस उधर जाती है प्लस 12, तो 3x बराबर कितना घट जाएगा 6, तो x बराबर कितना है 6 बटे 3 3 दूनी 6, x का वैल्यू कितना गया 2, नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर माइनस 3। हमारा क्या हो गया प्रश्नावली 3.4 का एक नंबर का चारों सवाल क्या होगा समाप्त होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला वीडियो में देखेंगे 2 नंबर सवाल। ये सवाल यहीं तक, इससे ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा लाइक कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछिए। जय हिंद।